साथियों, जय हिंद। प्यारे बच्चों, सप्रेम नमस्कार। आज हम लोग बीजीय व्यंजक में ए प्लस बी का पूर्ण घन के व्यंजक का विस्तार करना समझेंगे। कैसे हम लोगों को इसका विस्तार करना पड़ता है। इसका विस्तार ए घात 3 या इसको यूँ कह सकते हैं कि ए घन बी घन प्लस 3ab ए प्लस बी के रूप में लिखा जा सकता है। साथियों, ए प्लस बी का पूर्ण घन बराबर होता है ए का घन प्लस बी का घन प्लस 3ab और ए प्लस बी कोष्ठक में। इसको इंग्लिश में ऐसे पढ़ सकते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी। देखते हैं कैसे आता है। तो पिछली कक्षाओं में हमने पढ़ा था x घात 3 x घन बराबर होता है x बराबर ए प्लस बी रखने पर ए प्लस बी घात 3 घन बराबर ए प्लस बी अगेन या दोबारा ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी। इन दो बीजीय व्यंजकों का गुणनफल पिछली कक्षा में ये हम सीख के आए हैं। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके साथ गुणा करेंगे तो इसको लिख लेते हैं ए प्लस बी और वितरण नियम लगा करके, गुणा का वितरण नियम लगा करके इसको गुणा कर देते हैं। इससे ए स्क्वायर ए का वर्ग 2ab प्लस बी का वर्ग प्लस बी लेकर के इसको पुनः गुणा कर देंगे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। साथियों, इसको और आगे बढ़ा दें, थोड़ा सा सरल कर लें इसको। तो ये इस तरीके से भी लिख सकते हैं ए की घात 2 गुणा ए की घात 3 ए घन हो गया 2a स्क्वायर हो गया बी हो गया प्लस बी स्क्वायर ए हो गया प्लस ये यहाँ से गुणा होगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस 2ab स्क्वायर और अंतिम गुणा में आ जाएगा बी की घात 3 या बी घन। इनको साथियों बढ़ते हुए क्रम में पहले रख लें। ए की घात 3 प्लस बी की घात 3 ए की घात 3 बी की घात 3। अब ए स्क्वायर वाले पदों को व्यवस्थित करें। पहले 2a स्क्वायर और ए के स्क्वायर 3a स्क्वायर बी यहाँ से व्यवस्थित करें। बी स्क्वायर के पद 2b स्क्वायर ए 1b स्क्वायर ये। तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं 2ab स्क्वायर और बी स्क्वायर ए। थोड़ा सा और इसको सरल कर दें तो ये घात 3 बन जाएगा। ये बी का घन एक बी घात 3 बन जाएगा। यहाँ से 3a और b अगर हम कॉमन ले लेते हैं, दोनों में ये कॉमन आ रहा है, ये 3b स्क्वायर हो गया है तो ये आ जाएगा a यहाँ से बचेगा और एक b यहाँ से बच जाएगा। मैं समझता हूँ इतना सब कुछ स्पष्ट हो गया होगा। और इसी को अगर सरल रूप में खोल के रखें तो इस प्रकार से लिख सकते हैं घात 3 b घात 3 स्क्वायर b और 3b स्क्वायर ए। ये साथियों ये लिखा हुआ है और
ये वाला जो लिखा हुआ है ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इस तरीके से। अतः दोनों पक्ष हमारा बराबर है, दोनों पक्ष बराबर है, सही है। और ये जो व्यंजक है इसका प्रसार इस रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए a प्लस बी होल क्यूब बराबर, इस रूप में हम इसका डायरेक्ट उपयोग कर सकते हैं। इसका अनुप्रयोग कहीं भी मान निकालने के लिए या व्यंजक का प्रसार करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण लेते हैं एक, मान के चलिए हमको लेना है 101 का घन लिखना है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस 1 की घात 3। इसको हम सरल कर देंगे तो 100 धन 1, 100 धन 1 और 100 धन 1। इसमें प्रसार करके इनको हल कर सकते हैं। आगे आप स्वयं करें, स्वयं करके देखें। आप चाहें तो ये वाला जो प्रसार का एक नियम या कहना चाहिए एक व्यंजक आया है, उसमें हम a की जगह इतना और b की जगह इतना रख दें तो दूसरी विधि यानी दूसरी विधि में हम प्रसार में रख सकते हैं a प्लस बी होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और a प्लस बी से इसमें रख दें 100 का घात 3, 1 का घात 3, 3 गुणा 100 गुणा 1 और 101। इनको हम सरल करके ये 100 की घात 3 तो 4 6 6 1 300 गुणा 101, इनका गुणा करके सरल कर लें, सरल करके जोड़ें, आपको परिणाम मिल जाएगा। संभावित परिणाम प्राप्त हो जाएगा, संभावित परिणाम प्राप्त होगा। धन्यवाद साथियों।